अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घर का जायका विद साइका। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। आम का अचार बनाने के लिए हम अच्छे और ताजा आम लेंगे। मौसम में आम आसानी से हर जगह दस्तयाब होते हैं और आप घर पर साफ सुथरा अचार डालकर पूरा सीजन इसके मजेदार जायके से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बस अचार डालते वक्त चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाए तो अचार ना सिर्फ खराब नहीं होता बल्कि इसका जायका और रंग भी ताजा रहता है। आम अच्छी तरह धोकर मुकम्मल खुश्क कर लें। बर्तन और चम्मच बिल्कुल साफ और खुश्क रखें। अचार में पानी या गीला चम्मच हरगिज न जाने दें। शीशे का साफ और खुश्क मर्तबान इस्तेमाल करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। 1 किलो आम को अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। अब आमों को अपनी पसंद के मुताबिक काट लें। अगर आप छोटे टुकड़े पसंद करते हैं तो छोटे टुकड़े कर लें और अगर लंबे टुकड़े पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से काट लें। अब इनमें 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक और 1 बड़ा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और पूरी रात के लिए रख दें ताकि अंदर का सारा पानी निकल जाए। पूरी रात के बाद आप देख सकते हैं कि आमों का पानी निकल चुका है और नमक की वजह से आम थोड़े नरम हो गए हैं। आप बाउल के ऊपर प्लेट रखकर भी पानी निकाल सकते हैं या फिर आमों को एक एक करके दूसरे बाउल में मुंतकिल कर सकते हैं। देखिए सारा पानी नीचे रह गया है और हमने आमों को ऊपर से उठा लिया है। आम काफी खुश्क नजर आ रहे हैं। अब इनमें 1 बड़ा खाने का चम्मच सौंफ और 2 बड़े खाने के चम्मच मेथी दाना डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब अचार को किसी साफ शीशे की जार या मर्तबान में डाल दें और उसमें ताजा सरसों का तेल डालें कि अचार अच्छी तरह डूब जाए। अब 1 बड़ा खाने का चम्मच कलौंजी डाल दें। कलौंजी के दाने बारीक होने की वजह से देखिए कैसे तेल में खुद ब खुद नीचे जा रहे हैं। अभी से अचार देखने में कितना ताजा और खूबसूरत लग रहा है। अचार को हमेशा शीशे के मर्तबान में रखना बेहतर होता है क्योंकि इस तरह वो ज्यादा महफूज रहता है और जल्दी खराब नहीं होता। अचार डालने के 3 दिन बाद मैं आपको दिखाने के लिए इसे एक खुले बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए इसका रंग, खूबसूरती और जायका वाकया ही बेमिसाल है और तेल इसकी चमक में मजीद इजाफा कर रहा है। बस एक बात का ख्याल रखें कि इसमें कभी गीला चम्मच या पानी ना जाए। इस तरह अचार बहुत अरसे तक खराब नहीं होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।